हम सरकार से चाहेंगे जिस तरह से हमारे भारत के लोग को मारा है कश्मीर के लोगों ने, कश्मीर के आतंकवादियों ने, मैं उसी तरह देखना चाहता हूँ, उसी ढंग से उसको मारा जाए। और देखिए देश की सुरक्षा के लिए चाहे कुछ भी न्यौछावर करना पड़े उसके लिए हम भारतीय तैयार हैं। कुछ लोगों का, कुछ चैनल का सर आरोप है कि हिंदुत्व को चुन चुन के मारा गया है। क्या देखिए हिंदुत्व को चुन चुन कर, देखिए इससे क्या होता है ना, पूरा मुस्लिम समुदाय की बदनामी हो जाता है। इस बात को समझे, जो आतंकवादी उसका कोई जात पात नहीं होता है। अगर ठीक है वो अगर मुस्लिम हमारे हिंदू समाज का मारा है, जो आतंकवादी है वो किसी समाज को, खासकर मुस्लिम ही हो, मैं सरकार से मेरा यही निवेदन है, खासकर हमारे अपने गृह मंत्री है अमित शाह जी से, हम पाकिस्तान की चर्चा क्यों करें, हम अपने बॉर्डर को सुरक्षित पहले करें। हमको पाकिस्तान अटैक करने से क्या मिलेगा, कुछ नहीं होगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं हमको। हमारे देश में वो एंट्री न कर पाए, और जो लोकल मिलिटेंट पैदा होता है ना उसको तो गाड़ देना चाहिए ज़मीन में, बस जैसे मेरा यही कहना है। और सरकार चाहेगी ना तो हम लोकल मिलिटेंट तो पैदा नहीं होगा, और जो भारत में एंट्री लेता है उसको किसी तरह से कोई एंट्री ना हो, उसके लिए जितना से जितना खर्च करे करना पड़े सरकार को उतना खर्च करे। और जब बाहर से मिलिटेंट घुसेंगे नहीं तो निश्चित है कि अंदर वाले मिलिटेंट को इतना हिम्मत नहीं है कि हमारे हिंदू समाज के किसी को भी वो यहाँ तो उंगली ना उठा सके। लेकिन सर जो मृत्यु हुआ है उसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सभी जात के लोग हैं। देखिए क्या बोलते हैं कि मिलिटेंट का कोई जात पात नहीं होता है, समझे ना। इसलिए मैं यही कहता हूँ ऐसे का जो कांड हुआ, मतलब क्या बोले, इसका कोई जवाब नहीं है, इसका कुछ बोलना सा उचित नहीं है। सीधे उसका इलाज जो किया है उसको उसी ढंग से सजा मिले। और मैं विश्वास ल जाता नहीं, सरकार कड़ी कार्रवाई करे। जो इंटरनल मिलिटेंट है वही हमारे देश के लिए खतरा है। इंटरनल मिलिटेंट का मतलब है कि देखिए कोई बाहरी अगर आतंकवादी पाकिस्तान से आता है, कश्मीर में कांड करता है, वो निश्चित है कि वहाँ के लोकल मिलिटेंट से मिलकर काम करता है। अकेले उसको हिम्मत नहीं है कि आके कुछ कर ले, जनों का सपोर्ट मिलता है। तो उसके साथ सहयोगी जो है ना उसको चुन चुन कर मारे, और बस इसका एक ही इलाज है। आखिर सर क्या कमियां हैं जो बार बार हमारे बॉर्डर के अंदर घुस करके हमारे लोगों को, देखिए हम क्या, अगर देखिए हम तो बॉर्डर पर रहते नहीं, क्या वहाँ मैनेजमेंट क्या है नहीं हो तो गृह मंत्री है जाने, और वहाँ की सुरक्षा के साथ जाने कि क्या है नहीं। कहीं न कहीं कुछ कमी रहती तो वो एंट्री मारते हैं, मैं इस बात को जानता हूँ। वो एंट्री बंद करे बस, सीधा सीधी मेरा। अगर बाहर के मिलिटेंट अगर आते हैं, निश्चित है कि इंटरनल मिलिटेंट के साथ मिलकर काम करते हैं, कोई अंजाम देते हैं। तो जो इंटरनल मिलिटेंट है उसको तो हम तो कहते हैं उसका उसको जड़ से उसको उठा फेंकें, और उसका एक ही इलाज है कि उसको सीधे सीधे ऊपर भेजवाने का काम करें। उसका एक ही सजा मौत है। और बाहर के मिलिटेंट आते हैं तो हमारे देश के जो वहाँ बॉर्डर पे हमारे सेना है उसको कहीं न कहीं कुछ तरह की दिक्कत हो, परेशानी होती है, उनको जरूर सुधारें, बस यही कहना मेरा।